आज हम 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम हिंदी विषय के अंदर पोएम नंबर 5 मीरा के पद पढ़ने वाले हैं। कवित्री का नाम है मीराबाई। गुजराती विषय के अंदर भी मुरली काव्य के अंदर मीराबाई का परिचय जो है वो हमने देखा है। उनका जन्म, उनका बचपन, उनका संसार कैसे चला था वो सब हमने देखा ही है। आज हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो उनका जन्म जो है वो सन 1498 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन जो है वो सन 1563 ईस्वी सन में हुआ था। उनका परिचय हम देखते हैं। तो कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका, हम मीरा का नाम पढ़ते ही कृष्ण हमें याद आ ही जाते हैं, क्योंकि मीराबाई जो है वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी। तो कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट उड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दुदाराव उन्हें मेड़ता ले गए, क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था। देहावसान यानी कि मृत्यु हो चुकी थी। दुदाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे कि दुदाराव जो थे उनके दादाजी, मीराबाई के दादाजी जो थे वो स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। उनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई की शादी किसके साथ हुई? भोजराज के साथ। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया कि उनके पति की भी मृत्यु हो गई। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातना यानी दुख तकलीफ से व्यथित होकर यानी दुखी होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहां जीवन के अंतिम समय तक वो रही। कि जीवन के अंतिम समय तक मीराबाई कहाँ पर रही? तो द्वारिका। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। कि यहाँ पे संकलित पहले पद में, इस काव्य का साहित्य प्रकार क्या है? पद। कि इस काव्य के पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह माया का त्याग करके अपने आराध्य कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सद्गुरु को पाकर भवसागर पार उतरने का आनंद कवयित्री को भाव विभोर कर देता है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। कि इस काव्य के अंदर हम 3 पद जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो पहले पद में क्या कहा है कि मीराबाई जो है उन्होंने अपने गिरिधर यानी भगवान कृष्ण का ही एक नाम है, वो आप लोगों को पता ही है कि भगवान कृष्ण का एक नाम गिरधर या गिरधारी भी है। उसका क्या कारण है? तो वृंदावन में गोवर्धन नाम का एक पर्वत है। पुराणों के अनुसार कृष्ण ने एक बार इंद्र के कोप से ब्रज भूमि की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, इसलिए उनका गिरधर या गिरधारी नाम पड़ चुका है। इसलिए यहाँ पे मीराबाई ने अपने पद में कृष्ण के लिए गिरधर शब्द का प्रयोग किया है। तो पहले पद में क्या है कि मीरा ने गिरिधर गोपाल को ही अपना जीवन का आधार मान लिया है पहले पद के अंदर। इसके लिए वे अपने भाई, बंधु, सगे संबंधी सभी को त्याग कर वो ईश्वर की शरण में आ गई है। उन्हें साधु संतों की संगति में बैठने से कोई लाज शर्म नहीं है। उन्हें क्या है? केवल ईश्वर से लगन, अपने कृष्ण से लगन हो गई है। वे कहते हैं कि अब हो जाना, जो होना हो वह हो, मैं तो अपने कृष्ण की दीवानी हो गई हूँ। ऐसा कौन कहता है? मीराबाई। तो पहले हम देखते हैं
पहले पद की शुरुआत। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। शब्द के अर्थ भी हम देखते जाएंगे कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, कि मीराबाई क्या कहती हैं कि जिसने गिरिधर यानी कि पर्वत को उठा लिया था, जिसने पर्वत को उठा लिया था वही श्री कृष्ण मेरे जीवन का एकमात्र आधार है, दूसरा और कोई नहीं, कि वही मेरे जीवन का एकमात्र आधार है। दूसरा न कोई साधो यानी कि समग्र, सकल यानी सभी, लोक यानी संसार, जोई यानी देख लिया है। मीराबाई क्या कहती है कि मैंने सारा संसार छान मारा है, सारा संसार ढूंढ लिया है, लेकिन श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई और दूसरा नहीं है। वो क्या कहती है कि मैंने पूरा संसार छान मारा है, लेकिन कृष्ण के अतिरिक्त मेरा और कोई आधार नहीं है, मैं केवल कृष्ण को ही एकमात्र अपना आधार मानती हूँ। पहले से देख लेते हैं कि मीराबाई कहती है कि जिसने गिरिधर पर्वत को उठा लिया था वही कृष्ण, गोपाल यानी वही कृष्ण मेरे जीवन का एकमात्र आधार है, कि मैंने सारा संसार छान मारा है, लेकिन कृष्ण के अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं है। आगे, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया सगा सोई, साधु संग बैठी लोक लाज खोई। क्या कहा है यहाँ पे? भाई छोड़िया यानी त्याग दिया, बंधु मित्र, सगा यानी रिश्तेदार, सोई का अर्थ क्या होगा? वह भी। साधु यानी संत महात्मा, बैठी यानी बैठकर, लोक लाज यानी सांसारिक लाज शर्म खोई। कि मीराबाई कहती है कि भगवान कृष्ण के लिए मैंने अपने भाई, बंधु तथा सगे संबंधी सभी रिश्तेदारों को छोड़ दिया है और साधु संतों के साथ में बैठकर, पास में बैठकर लोक लाज भी खो दी है। कहने का अर्थ क्या है कि मीराबाई एक सांसारिक स्त्री थी, बराबर, और वो कृष्ण भक्ति के लिए साधु संतों के साथ बैठती थी, जिस वजह से लोगों के कई ताने उन्हें सुनने पड़ते थे। लोग क्या कहते थे कि इसने तो पूरी लोक लाज, सारी शर्म हया जो है वो त्याग दी है। पहले से देखते हैं कि मीराबाई कहती है कि मैंने कृष्ण भगवान के लिए अपने भाई, बंधु और सभी रिश्तेदारों को छोड़ दिया है और साधु संतों के साथ में बैठकर लोक लाज भी खो दी है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, अनसुवन जल सींच प्रेम बेली बोई। कि मीराबाई क्या कहती है? भगत यानी कि ईश्वर की भक्ति करने वाले लोग, जो हमेशा ईश्वर भक्ति में ही लीन रहते हैं, ऐसे व्यक्ति। तो भगत देख राजी हुई, मीराबाई किसे देखकर खुश हो जाती है? राजी होना यानी खुश होना, कि जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है ऐसे भगवान के भक्त को देखकर मीराबाई राजी होती है। और जगत देख रोई, जगत यानी यहाँ पे हमें, वैसे तो जगत का अर्थ दुनिया, संसार होता है, लेकिन हमें यहाँ पे इस अर्थ में लेना है कि सांसारिकता में लिप्त व्यक्ति यानी संसार में खोया हुआ व्यक्ति, उसे देखकर उसे दुख होता है, रोई यानी दुख होता है। कि मीराबाई क्या कहती है कि भगवान के भक्तों को देखकर वो खुश होती है और संसार में खोए हुए व्यक्ति को देखकर उसे रोना आता है, कि भगवान के भक्तों को देखकर उन्हें आनंद प्राप्त होता है। अंशुवन जल सींच प्रेम बेली बोई, अंशुवन यानी आंसुओं की, प्रेम बेली यानी कि प्रेम रूपी लता यानी बेली, प्रेम लता। कि मीराबाई ने जो क्या कहा है कि कृष्ण भगवान के विरह में उनकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते हैं और वो आंसुओं रूपी जल से, आंसुओं के जल से उन्होंने प्रेम रूपी लता जो है, बराबर, उसे उन्होंने सींचा है, यानी उसमें पानी डाला है। किसका?
आंसू रूपी जल का। दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो डार दई छोई, राणा विस्को प्यालो भेजियो पिय मगन होई। कि दधी, दधी यानी कि दही, मथी यानी मथ कर, धृत यानी घी, काढ़ी लियो यानी निकाल लिया। कि दही को मथ कर उसमें से घी निकाल लिया जाता है। वो क्या कहती है कि जिस प्रकार दही को मथ कर घी निकाल देने पर के बाद मथानी को क्या किया जाता है, एक और रख दिया जाता है। कि वैसे ही राणा विस्को प्यालो भेजियो पिय मगन होई। कि वैसे ही मैंने इस भवसागर का मंथन कर कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्र कर लिया है और सांसारिकता को किनारे रख दिया है। आपको उदाहरण सहित अच्छी तरह से समझना होगा कि जिस प्रकार दही को मथ कर उसमें से घी निकाल लिया जाता है और उसके बाद जो मथानी है उसे क्या कर दिया जाता है, तो एक और रख दिया जाता है। तो उसी प्रकार मीराबाई ने भी क्या किया कि इस भव सागर से, कि इस संसार सागर में से उन्होंने कृष्ण का प्रेम जो है उसे इकट्ठा कर लिया है और सांसारिकता को एक किनारे रख दिया है। कि राणा विष को प्यालो भेजियो पिय मगन होई। कि राणा जी ने उनके लिए क्या भेजा था, तो विष का प्याला। वो आप लोगों को पता ही है कि मीराबाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था और उसको पीकर मीराबाई जो है वो खुश हो जाती है, खुशी खुशी उसने पी लिया। मगन हो जाना यानी मग्न हो गई कि वो विष का प्याला पीकर भी वो खुशी खुशी से कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। कि अब तो बात फैल गई। मीराबाई क्या कहती है कि अब तो कृष्ण के उनके प्रेम की बात चारों ओर फैल चुकी है और इस बात की सबको जानकारी भी हो गई है। तो मीराबाई कहती है कि अब तो भगवान से उनकी क्या हो गई है, लगन लग गई है, जो होना हो वही होगा। कि अब तो मीराबाई और कृष्ण के प्रेम की बात जो है वो चारों ओर फैल चुकी है और भगवान से उनकी लगन जो है वो भी लग गई है। अब जो होना वही होगा। इस वीडियो के अंदर हम एक ही पद देखते हैं, आगे के 2 पद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।